क्वेश्चन में 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी इन द ऑर्डर एज। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर हमें डिसाइड करना है। रिगार्डिंग हाइड्रोजिनेशन हम लोगों ने सीखा हुआ है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है। एक ये दिमाग में रखें, अगर इससे काम ना चले, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी में सेम हो जाए तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, एंथैल्पी का मतलब आप समझ लीजिए हीट। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब देखिए, जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है इसमें एरोमेटिक करेक्टर है, बेंजीन रिंग डला हुआ है। अगर बेंजीन रिंग है तो इसमें एरोमेटिक करेक्टर होगा तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इफेक्ट लगा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जो सेकेंड कंपाउंड दिया है, क्या यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर होना चाहिए? ये आपका डबल सिंगल और ये आपका जो डबल बॉन्ड डला हुआ है, डबल बॉन्ड, तो ये आपका आउट ऑफ द रिंग जा रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड इस पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है आपका, ये हो गया कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो इतना पोर्शन स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल नहीं कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ये पोर्शन कॉन्जुगेशन नहीं है, इतना पोर्शन पूरा कॉन्जुगेशन में आ रहा है, डबल हो गया। अच्छा, जो थर्ड वाला डला हुआ है तो कहीं कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसेंस इसमें बी वाले में कॉन्जुगेशन है तो स्टेबिलिटी तो होगा क्योंकि रेजोनेंस डाला हुआ है। अच्छा, सी वाले में रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है ही नहीं, तो इसकी कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हमें मिला यहाँ से, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद में सेकेंड की, फिर इसके बाद में थर्ड की, क्योंकि थर्ड में रेजोनेंस है ही नहीं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। और अगर मुझे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है तो यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड का, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकला है, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो थर्ड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसके बाद में सेकेंड का, फिर इसके बाद में फर्स्ट का। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम हो जाता है। ये आप दिमाग में रखें। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन दिया हुआ है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट कहीं डला हुआ है, थर्ड सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।